मूवी शुरू होती है तो हमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिखाया जाता है जहां एक स्पेसशिप पर एक कंपनी किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो चूहा जिस पर तजर्बा किया जा रहा था वो बहुत बड़ा हो जाता है और तोड़ फोड़ मचाने लगता है। वो सब साइंटिस्ट को मार देता है, सिर्फ एक सर्वाइवल बचती है। वो अपनी कंपनी की ओनर जिसका नाम क्ले होता है उस स्पेसशिप का डोर खोलने का कहती है। कंपनी की ओनर एक खुदगर्ज लेडी होती है। वो उस सर्वाइवल को कहती है तुम अगर वो वायरस का सैंपल लेकर आओगी जिस पर वो एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो मैं स्पेसशिप का दरवाज़ा खोल दूंगी। अब वो सर्वाइवल बड़ी मुश्किल से 3 बॉक्स उस वायरस के ले लेती है और वादे के मुताबिक क्लियर दरवाज़ा खोल देती है। वो साइंटिस्ट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर दूसरे स्पेसशिप में बैठ जाती है। वो देखती है कि जो चूहा पहले बहुत छोटा था अब बहुत बड़ा और खौफनाक हो गया है। वो साइंसदान जैसे ही दूसरे स्पेसशिप में बैठ के ज़मीन पर वापस आ रही होती है कि वो स्पेसशिप भी क्रैश हो जाता है। अब दूसरे सीन में हमें डेविस दिखाया जाता है जो एक्स मिलिट्री सोल्जर था। वो एक ऐसी जगह काम करता है जिसमें उसकी ड्यूटी गोरिल्ला को ट्रेन करने की थी। उन गोरिल्ला में एक वाइट गोरिल्ला भी होता है जो कि देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। डेविस सबसे ज्यादा उस गोरिल्ला से ही प्यार करता है और वो गोरिल्ला भी डेविस की सारी बातें मानता है। वो काफी इंटेलिजेंट गोरिल्ला होता है। फिर हम देखते हैं कि जो स्पेसशिप तबाह हो गई थी जिसमें बैठ के वो साइंसदान आ रही थी उसमें से जो वायरस के 3 बॉक्स थे वो अलग अलग जगह जाकर गिरते हैं। एक जहां वो वाइट गोरिल्ला रहता है वहां गिरता है, एक रिवर और एक जंगल में गिरता है। जो जंगल में गिरता है उस वायरस को एक वुल्फ इनहेल कर लेती है और वो वाइट गोरिल्ला भी उससे वायरस को इनहेल कर लेता है। उस वायरस के इनहेल करते ही उस गोरिल्ला को कुछ होने लगता है और वो चीखता चिल्लाता है। अगली सुबह जब डेविस आता है तो वो देखता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला ने एक दूसरे गोरिल्ला को मार दिया था और वो खुद भी जख्मी था। डेविस समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो गोरिल्ला ना तो डेविस की पहले की तरह बात मान रहा था बल्कि वो पहले से काफी ज्यादा साइज में भी बड़ा हो गया। डेविस इस बात को चेक करने के लिए पास के जंगलों में जाता है तो उसे वहाँ वो वायरस का बॉक्स मिलता है। वो कहता है कि कुछ तो अजीब जरूर है, ये वायरस कहाँ से आया। दूसरी तरफ हम कंपनी की ओनर क्लेयर और उसके भाई को देखते हैं। क्लेयर अपने भाई को बताती है उस स्पेसशिप के बारे में जो गिर के तबाह हो गया था, तो उसके भाई को बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन क्लेयर काफी रिलैक्स होती है क्योंकि वो बहुत चालाक लेडी थी। वो कहती है कि वो वायरस पास के जंगलों में गिरा है तो हमें उसे ढूंढना होगा उससे पहले कि वो कोई और ले ले। वो अपने कुछ ऑफिसर को उन जंगलों और पास के एरिया में भेजती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो उस कंपनी में साइंसदान भी थी और डॉक्टर भी। वो न्यूज़ में देखती है कि उनकी कंपनी का वो स्पेसशिप गिरकर तबाह हो गया है तो सिटी के लिए निकल जाती है। डेविस उस वाइट गोरिल्ला का चेकअप करवाने के लिए उसे एक हॉस्पिटल में लेकर आता है। फिर वहां पर वो डॉक्टर साइंसदान भी आ जाती है जो कहती है कि इस गोरिल्ला का डीएनए काफी तेजी से बदल रहा है क्योंकि ऐसा उसके बॉडी में एक वायरस के फैलने की वजह से है। डेविस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो लेडी उसे कहती है कि ये वायरस 4-5 जानवरों की ताकत से मिलकर बनाया गया है। जो जानवर इसको इनहेल कर लेता है उसके पास उन जानवरों की पावर आ जाती है। डेविस अब उसकी बात मान लेता है क्योंकि व्हाइट गोरिल्ला साइज में तेजी से बढ़ रहा था और व्हाइट गोरिल्ला को कुछ होने लगता है और वो तोड़फोड़ मचाने लगता है और उस हॉस्पिटल से भाग जाता है। डेविस तेजी से उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले की तरह उसकी बातें नहीं मानता। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है। वो गोरिल्ला को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने लगती है। डेविस इन्हें ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो उसकी बात ना मानकर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे गोरिल्ला बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेयर ने अपने जिन ऑफिसर को उन जंगलों में भेजा था उन सबको क्लियर अपने ऑफिस में कैमरे की मदद से देख रही होती है। वो देखते हैं कि उस वायरस को एक वुल्फ ने इनहेल कर लिया है और उसका साइज पहले से बहुत बड़ा हो गया है। वो उस वुल्फ के पाँव के निशान देखते हैं जो बहुत बड़े हो गए थे। वो काफी डर जाते हैं लेकिन हिम्मत करके फिर भी उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वो वुल्फ उन सब ऑफिसर को मार देती है और एक हेलीकॉप्टर जो उन ऑफिसर की जान बचाने आया था, वुल्फ एक पहाड़ से छलांग लगाकर उस हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देती है।
फिर देखते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर डेविस को पकड़ लेते हैं और उस गोरिल्ला को भी एक हेलीकॉप्टर के जरिए ले जा रहे थे। डेविस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी अपने साथ ले जाए। वो ऑफिसर मान जाता है। वो डेविस और उस डॉक्टर को अपने साथ हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि जो हालत इस गोरिल्ला की है, सेम वैसी ही हालत एक वुल्फ की भी है, और इस सब की जिम्मेदार वो कंपनी है जिसमें तुम यानी वो लेडी डॉक्टर काम करती है। क्लेयर का भाई कहता है कि वो वायरस जिस जानवर ने इनहेल किया था उसे मिलिट्री अपने साथ ले जा रही है। ये सुनकर क्लेयर अपने भाई को उस बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाती है और उसे एक टावर दिखाती है। वो कहती है कि ये रेडिएशन टावर है, इसमें से ऐसी रेडिएशन निकलेगी जो जानवर उस वायरस का शिकार होगा वो खुद ब खुद इस टावर की तरफ खींचा चला आएगा जैसे ही मैं ये रेडिएशन ऑन कर दूंगी। ये कहते ही वो उस रेडिएशन को ऑन कर देती है। सबसे पहले उसे वो वुल्फ महसूस करता है और वुल्फ उस टावर की तरफ भागता है। हम रिवर में हो रही मूवमेंट को भी देखते हैं। वो वायरस जो उस रिवर में गिरा था उसे एक क्रोकोडाइल इनहेल कर लेता है। अब वो भी तेजी से उस टावर की तरफ आने लगता है। रेडिएशन के ऑन होते ही गोरिल्ला को कुछ होने लगता है और वो तोड़ फोड़ मचाने लगता है। डेविस कहता है कि अब इसे क्या हुआ। वो डॉक्टर कहती है कि मुझे पता है इसे क्या हुआ, ये सब एक रेडिएशन की वजह से हो रहा है और जो जानवर उस वायरस का शिकार है वो सब उस टावर की तरफ भाग रहे होंगे। गोरिल्ला सब कुछ तबाह कर देता है, वो सबको मार देता है और खुद वहां से भाग जाता है। वहां पर सिर्फ 3 लोग बचते हैं, एक डेवस, दूसरी वो लेडी डॉक्टर और तीसरा वो एजेंट। डेवस उस एजेंट की जान बचाता है और वो तीनों एक पैराशूट से एक जगह लैंड करते हैं। वो ऑफिसर मिलिट्री से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। डेवस को उस डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है ये सब कुछ तुम्हारी कंपनी की वजह से हुआ है। वो गोरिल्ला भी वहां से भाग गया था। वो डॉक्टर कहती है कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं मजबूर थी ये सब करने पे, क्योंकि क्लेयर ने मुझे कहा था कि अगर मैंने ऐसे ना किया तो वो मेरे भाई को मार देगी। मैंने तो उसका साथ भी दिया था, फिर भी उसने मेरे भाई को मार दिया। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने उस वायरस का एंटीडोस भी बनाया है और हम वाइल्ड गोरिल्ला को बचा सकते हैं। और वो एंटीडोस सिटी की लैब में है। डेविस उसके साथ उस लैब में जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर के ऑफिस में मिलिट्री पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें क्लेयर पर शक होता है कि जैसे वो तजर्बे कर रही है वो इलीगल है। लेकिन मिलिट्री को वहां पर कुछ नहीं मिलता। क्लेयर और उसका भाई भागने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। अब जहां पर वो तीनों होते हैं वहां पर मिलिट्री पहुंच जाती है और इन्हें अपने साथ एक मिलिट्री यूनिट में ले जाते हैं। इन्हें वहां पर गोरिल्ला और उस वुल्फ का फुटेज दिखाया जाता है। वो बताते हैं कि किस तरह ये सिटी को तबाह कर रहे हैं। डेविस इन्हें कहता है कि हमें इन्हें रोकना होगा। मिलिट्री इन्हें अरेस्ट करने का हुक्म दे देती है। वो एजेंट भी इन्हें कहता है कि ये हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन मिलिट्री नहीं मानती। मिलिट्री इन्हें अपने साथ ले जा रही होती है कि वो सब ऑफिसर को मारकर उनका हेलीकॉप्टर लेकर जाने लगते हैं। वहां पर वो ऑफिसर भी आ जाता है, उसने उनके भागने में मदद की थी। डेविस और वो डॉक्टर उसका थैंक्स बोलते हैं और वहां से वो सिटी की तरफ जाने लगते हैं। गोरिल्ला और वुल्फ सिटी को तबाह करते हुए उस टावर की तरफ बढ़ रहे थे जिसे रेडिएशन निकल रहा होता है। रिवर में हलचल होती है और डेविस देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल बाहर आता है जो साइज में बहुत बड़ा हो गया था। वो काफी खतरनाक भी लग रहा था। मिलिट्री उन पर काफी फायरिंग करती है, लेकिन उन तीनों जानवर पर उसका असर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो चुके होते हैं। वो सब कुछ तबाह करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। वो डॉक्टर डेविस को कहती है कि हमें जल्द अज जल्द उस लैब में जाना होगा जहां वो वैक्सीन पड़ी है, और ढूंढने पर इन्हें वो वैक्सीन मिल भी जाती है। फिर डॉक्टर डेविस को बताती है कि इस कंपनी की ओनर क्लेयर उस जानवरों को अपने कंट्रोल में करके दुनिया में राज करना चाहती है, और जब वो ऐसा कर लेगी तो वो ये कंट्री छोड़ देगी। क्लेयर और उसका भाई बीच में भागने की तैयारी में होते हैं। वो कैमरे में डॉक्टर को देख लेती है जो वो वैक्सीन चुरा रही होती है। वो वैक्सीन उस डॉक्टर से ले लेती है और डेविस को गोली मारकर उस डॉक्टर को अपने साथ ले जाने लगती है। डेविस अभी मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। क्लेयर उस डॉक्टर को इसलिए अपने साथ ले जा रही थी ताकि वो उसकी मदद से अपनी जान बचा सके। अब उस बिल्डिंग पर वो गोरिल्ला भी आ जाता है। वो रेडिएशन की वजह से पागल हो जाता है और इस टावर को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग हिलने लगती है। डेविस वहां आकर जल्दी से उस डॉक्टर की जान बचा लेता है। क्लेयर का भाई डरकर अकेला वहां से भाग जाता है। उसको एक आइडिया आता है कि वो डॉक्टर को कहता है कि हम चुपके से ये वैक्सीन क्लेयर के बैग में रख देते हैं
और वो खुद एक जगह छुप जाते हैं। अब गोरिल्ला जो कि बिल्कुल पागल हो गया था वो क्लेयर को उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। अब क्लेयर के बैग में वो वैक्सीन भी थी जो कि उसके पेट में चली जाती है। डेवस उस डॉक्टर से पूछता है कि ये वैक्सीन का असर कितनी देर में होगा, तो वो कहती है कि कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। क्लेयर का भाई भागने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो उससे उस वायरस की फाइल ले लेता है जिसमें तमाम डिटेल होती है। वो क्रोकोडाइल भी वहाँ पहुँच जाता है और बिल्डिंग को तोड़ने लगता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। डेवस और वो डॉक्टर हेलीकॉप्टर पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो तीनों जानवर मिलकर उस टावर को तोड़ने लगते हैं, जिससे होता ये है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। गोरिल्ला जो कि अपनी नॉर्मल हालत में आने ही लगता है कि डेवस उससे बात करके उसे समझाने लगता है, लेकिन गोरिल्ला में अभी भी उस वायरस के कुछ इन्फेक्शन थे। क्रोकोडाइल और वो वुल्फ जो बहुत खतरनाक हो चुके थे वो तबाही मचाने लगते हैं। बस और वो गोरिल्ला प्लान बनाते हैं कि वो इन जानवरों को मार देंगे, लेकिन वो बहुत पावरफुल होते हैं। वुल्फ उन पे अटैक करने ही वाली होती है कि वो क्रोकोडाइल उस वुल्फ को खा जाता है। अब वो दोनों यानी गोरिल्ला और डेवस उस क्रोकोडाइल को मारने लगते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल गोरिल्ला से ज्यादा ताकतवर होता है। वो गोरिल्ला को पूरी तरह से मारता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल को भी लगातार मार रहे होते हैं, जिससे उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। फिर गोरिल्ला एक रोड लेकर उस क्रोकोडाइल की आंख में अपनी पूरी ताकत से मारता है, जिससे वो क्रोकोडाइल मर जाता है। गोरिल्ला भी जख्मी होता है और वो भी मर जाता है। डेवस ये देखकर बहुत दुखी होता है। वो गोरिल्ला के हाथ में अपना हाथ देता है। वो ये सोचता है कि ये गोरिल्ला लोगों की जान बचाते हुए मर गया। वहां पर वो डॉक्टर और एजेंट भी आ जाते हैं। फिर उसे गोरिल्ला के हाथ में हरकत महसूस होती है। वो गोरिल्ला से कहता है कि तुम मरने का नाटक कर रहे हो ना, जिस पर गोरिल्ला अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि तुम्हें जब लगा मैं मर गया हूँ तो तुम रो रहे थे ना, जिस पर डेवस कहता है नहीं, मैं तो नहीं रो रहा था। इसके साथ ही हैप्पीली इस मूवी का एंड हो जाता है।